क्या यार, इतना खराब समय आ गया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा? अरे क्यों करना है भाई डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग ना लोगों को बस मूर्ख बनाने का बिजनेस है। बस लोगों को बताओ कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कुछ होता नहीं है यहाँ पे। और अगर होना होता तो इतने सारे लोग ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ ही लोग क्यों सक्सेस होते हैं? हर कोई तो सक्सेस हो जाना चाहिए ना डायरेक्ट सेलिंग में। साथियों, ये जो सवाल है ना, ये आपके मन में नहीं आया, ये हर किसी के मन में आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? आज की सोशल मीडिया के जमाने में आप जिनसे सुनते हैं ना, वो खुद डायरेक्ट सेलर नहीं होते। कभी आप जाके विराट कोहली सर से पूछना कि आपको क्रिकेट खेलना अच्छा है या बुरा, वो अगर बता दें कि क्रिकेट अच्छा नहीं है तो आप जान जाओगे। कोई अभिनेता से पूछना एक्टिंग करना अच्छा है या नहीं, उनका जवाब आपको पता है। यानी कि जिस प्रोफेशन में जो सक्सेस है ना, वो कभी उसको गलत नहीं बोलते। कौन बोलते हैं फिर? जो लोग उस प्रोफेशन के बारे में ना तो जानते हैं, बस अपनी नॉलेज को इस जगह पे पुट करते हैं जिस जगह से लोगों का व्यू आए और आप जैसे हमारे जैसे लोग उसे देखते रहे। बात को समझना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसे लोग होते हैं जो सफल हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशन कभी अटेंड करना, कभी उनको सुनना। वो अगर आपको एक अच्छा जगह से अच्छा माइंडसेट दे के नहीं जाएंगे तो फिर बोल देना। और बहुत सारे लोगों का जो सवाल होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, भाई मत करो ना, क्या दिक्कत है डायरेक्ट सेलिंग करने में, नहीं करने में? कोई प्रोडक्ट खरीद के कोई करोड़पति बनने का सफर स्टार्टअप कर लेना बहुत छोटी बात नहीं होता है एक मिडिल क्लास के लिए। और जिन लोगों का सवाल यह होता है ना कि बहुत सारे लोग तो ज्वाइनिंग करते हैं, क्यों सफल नहीं होते, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कभी आप कोई कॉलेज गए हैं? चलो मैं मान के चलता हूँ एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज है, उसमें एक साल में मान लो 100 स्टूडेंट से जो ज्वाइनिंग करते हैं एमबीबीएस का, जो एग्जाम क्वालिफाई करके वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। पढ़ाई करने के बाद होता यह है कि बहुत सारे ऐसे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए मतलब प्रिपरेशन करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। और एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना, तो ये रिजल्ट आता है कि 100 में से 20 या 30 ही ऐसे बंदे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा रैंक लेके पास किए, जो डॉक्टर बनने के लिए कैपेबल है या फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है। बाकी 70 स्टूडेंट्स नहीं होते। अभी यही बात डायरेक्ट सेलिंग में लेके चलो। 100 स्टूडेंट्स या फिर 100 ऐसे इंसान डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के बाद वो सिस्टम को समझते हैं, सिस्टम में काम करते हैं। कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं और इसमें भी रेशियो वही निकलता है। 100 में से 20 या 30 लोग डायरेक्ट सेलिंग में पॉजिटिव रहते हैं और उनको कंटिन्यूअसली पैसा आना शुरू हो जाता है। अभी सवाल मेरा यह है कि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस की एग्जाम की तैयारी में फेल हो गए, उनको अगर पूछा जाए आप एमबीबीएस की पढ़ाई में या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन में फेल हो गए या फिर एग्जाम में फेल हो गए, इसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, तो वो स्टूडेंट क्या बोलता है जानते हैं? मेरी गलती है, मैंने शायद सही से प्रिपरेशन नहीं किया, अगली साल में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बोले कि उस कोचिंग सेंटर में गलती है, तो वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करके वही टीचर, वही प्लेटफॉर्म, वही किताबें, उसी को पढ़ा के बाकी 20 या 30 कैसे पास कर गए। पर वही बात अगर डायरेक्ट सेलिंग में आए और 70 लोग फेल हो जाते हैं, 20-30 लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो वो 70 लोगों का क्या कहना है? बोलते हैं कि कंपनी गलत था, सिस्टम गलत है। अगर सिस्टम ही गलत होता तो आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, उस कंपनी में सक्सेसफुल लोग हैं, वो कैसे सक्सेस हुए भाई? उनको किस तरह से सक्सेस मिला? वो किस तरह से आगे बढ़ गए? साथियों, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बात करने से अच्छा है ना, फैक्ट के ऊपर बात करो, सच्चाई के ऊपर बात करो। आपको क्या पता है और क्या सच्चाई है, ये तब जाके आपको पता चलेगा जब आप उस फील्ड में जाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि क्या सच क्या गलत है, तो कभी भी कोई भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उस कंपनी में जाके उनका ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना, 2 दिन का 3 दिन का। आपको अगर नॉलेज नहीं मिला, आपको अगर ग्रोथ करने का एक रास्ता नहीं दिखा, आपकी माइंडसेट अगर ग्रो नहीं किया ना, तो फिर आप बोलना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है इंडिया के लिए। एक सोच बना रहा है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का, बंदों का जो आज पढ़ाई करके बैठे हुए हैं घर में, जिनको जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, 500 की वैकेंसी में 5000 जहां अप्लाई करते हैं, उस देश में डायरेक्ट सेलिंग एक सुनहरा मौका है यूथ के लिए। उनको
भटकाने का, यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग बहुत खड़े हैं। जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप किसको चूज करेंगे और आप डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे या नहीं। अगर समझना चाहते हैं तो 20 जुलाई को उड़ीसा से अगर हैं तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा। 20 जुलाई आप आइए केंदुझर में, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नंबर या फिर वहाँ का टिकट। आइए, डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, खुद की फ्यूचर को देखिए, लोग बोलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।